हम आधुनिक हो गए, हम मॉडर्न हो गए। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ बना लिया। लेकिन वास्तव में हमने क्या खोया? क्या कभी इस पर विचार किया है? देखिए वीडियो, पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है कि हम तो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, लौट चलो पुरानी जड़ों की ओर। ऐसा क्यों? आज हम कहे जा रहे हैं कि अस्पताल खोलो, अस्पताल खोलो। आज अस्पतालों की डिमांड है। लेकिन ऐसा चिल्लाने वाले 100 अस्पताल न खुलवाकर यदि मोहल्ले मोहल्ले के बंद पड़े अखाड़े खुलवा दें, दंड बैठक पिलवाएं, तो फेफड़ों में हवा भरना अपने आप आ जाए, हवा अपने आप सीख जाएंगे, अपने आप फेफड़ों में हवा भर जाएगी। बच्चों को मैदान में पुराने खेल खेलने दो, फिर देखो कौन बीमार पड़ता है। पुराने ज़माने में डॉक्टर घर पर आता था और हम अब क्लिनिक पे लाइन लगाने में गर्व समझते हैं। अखाड़े जाने में शर्म आती है। फेफड़े नहीं फुलाओगे तो अस्पताल ही जाओगे, मोटी रकम चुकाओगे, हाथ में खूंची सुई लेकर शान से बताओगे, A1 हॉस्पिटल से आया हूँ, 25,000 दिन का चार्ज था। अरे बेवकूफ़, ये क्यों नहीं समझता शमशान ग्रह का टोकन लेकर आया है। आज की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है संयुक्त परिवार का खत्म होना। इससे खान पान संयमित व संतुलित होता था। घर के अचार मुरब्बे होते थे। अब शादी होते ही घर से अलग और सैर सपाटे चालू। खाना कौन बनाए? तो होटल, पिज्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरे, डोसा, इडली, पैकेट बंद खाना शुरू। ये पेट तो भर सकते हैं, जीभ के स्वाद दे सकते हैं, पर शारीरिक ताकत नहीं दे सकते और धीरे धीरे बीमारी का घर खुद तैयार करते हैं। अब औलाद पैदा हुई तो चुम्मा ले लेकर सबसे अच्छे पेरेंट्स बनकर दिखाना चाहेंगे। मुन्ना को कोई तकलीफ ना हो, पपोल पपोल कर रखेंगे। अब 2 साल में प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा देंगे, क्योंकि पैसा है, पावर भी है, फीस भर देंगे। सरकारी स्कूल की ऐसी की तैसी, जबकि खुद सरकारी स्कूलों में ही पढ़े थे। बच्चा मॉम डैड बोलेगा, हम खुश होंगे। बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा तो रामायण, महाभारत, महाराणा प्रताप कौन थे कैसे जानेगा, और बच्चा स्ट्रांग कैसे बनेगा। अरे याद करो वो गुल्ली डंडा का खेल, हॉकी, ठिकड़ फोड़, पकड़ पकड़ाई, लुका छिपाई, खो खो जैसे न जाने कितने ही उछल कूद वाले खेल, जो खेल खेल कर हमारे बुजुर्ग 90 से 100 साल तक जीते थे। और आज आजकल के बच्चों की उम्र ही 50 साल के आसपास रह गई है, और कोई जी भी लेता है ज़्यादा तो बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब घर में कूलर चाहिए, एसी चाहिए, सारे खिड़की दरवाजे बंद। शुद्ध वायु आएगी कैसे? कैसे मिलेगी हमें शुद्ध वायु? कबूतर नुमा दबड़ों, जिसे हम फ्लैट कहते हैं, उसमें चौथी पांचवी मंजिल पर रहेंगे, जहां न सूर्य का प्रकाश आएगा न हवा, बंद बंद रहेंगे। अब ऑफिस से घर 10 किलोमीटर दूर, तो घर पहुंचने की टेंशन, इसलिए बैंक से कर्ज लेकर कार खरीद लेंगे। छोटे मोटे काम करने के लिए मोटरसाइकिल ले लेंगे। बस फ्लैट गाड़ी के कर्ज में बंध गए और यही टेंशन लगा रहा। शरीर को तंदुरुस्ती के लिए पैसे देकर जिम जाकर बंद कमरे में मशीनों पर तो कूदते हैं और इसमें अपनी शान समझते हैं, और हेल्थ टॉनिक के नाम पर महंगी महंगी दवाई, केमिकल और जहर से भरी हुई खाते हैं। लेकिन सुबह सुबह घर के नज़दीक होने पर भी पार्क में पैदल जाकर ताज़ी हवा के साथ घूमना और वर्जिश करना हमें मंजूर नहीं। थोड़ा सा कुछ भी हो जाने पर हजारों रुपए की टेस्टिंग व दवाइयाँ खा लेंगे, लेकिन दादी नानी के बताए नुस्खे मंजूर नहीं। वो तो ऑड हो गए, ओल्ड हैं, वो तो हमारे स्टेटस से ही मैच नहीं करते। तो भाई, ऐसे लोग कैसे जिएंगे सुख शांति की ज़िंदगी, कैसे स्वस्थ रहेंगे? इसीलिए थोड़ी सी भी कोई बीमारी आती है तो वो अपने आप महामारी का रूप ले लेती है, क्योंकि हमने अपने शरीर को इतना कमज़ोर कर दिया है, और शरीर से ज़्यादा हम मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो चुके हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर हो सके तो एक बार फिर सुनिएगा, समझिएगा कि हमने मॉडर्न बनने के बाद किया तो बहुत कुछ, पाने की कोशिश तो बहुत कुछ की, लेकिन वास्तव में हमने क्या खोया, जो हम वापस पाना भी चाहें तो शायद अब बहुत कठिन है। हमारे बच्चे तो उन चीज़ों को कभी पा ही नहीं सकेंगे।
यदि हो सके तो कुछ परसेंट भी अगर उनमें से हम वापस हम पा सके या हमारे बच्चों को दे सके तो कोशिश कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।